हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 17 जुलाई 2026 फ्राइडे। तो आप लोग को देखो फ्रेंड, कैसे कैसे जहाँ बेस्ट प्राइसन था उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे और जो भी है उस हिसाब से पॉइंट आपका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ट्राई यही करेंगे और बाकी का जो होगा देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रेंड, ये तो आपका फ्रेंड देखोगे, ये आपका थर्सडे का था। थर्सडे का बेस आपका यहाँ पे देखोगे डबल लो, खुद समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसका देखोगे बेस है, तो भाई यहाँ पे आपका आपका क्लोज कर दिया था। ठीक है, और इसका सेलिंग का यहाँ पे कुछ फ्रेंड इस प्रकार का आपका लेवल बना था। ये फ्रेंड ये रिटर्स लेने गया था, ये रेंज अगर आप लोग देखोगे तो ये बेस का यहाँ पे भी सपोर्ट लिया प्योर। ये जो डबल लो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसी का एक डिमांड जोन था, समझ सकते हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखोगे डबल लो के साथ यहाँ पे आपका ये बेस बन रहा है, और बेस बनने के बाद देखो फिर यहाँ पे एक आपका छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, ये हायर है, लो का यहाँ पे रिस्क लेके ये जैसे ऊपर ब्रेक किया ना, यहाँ पे ले सकते थे। और देखो रिट्रेस करके ये आपका छोटा सा डब्ल्यू स्टिकर बना के टारगेट आपको दे दिया था। हाँ, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे जो आपका डबल हो, और यहाँ से देखो एकदम एक्यूरेट ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो ब्रेक किया इसी में ना टैप करेगा, तो यहाँ पे रिजेक्शन लेते तो एक छोटा सा स्कैल्प हो जाता है। कितना पॉइंट के आसपास देखो आप लोग, ये तो आपका थर्सडे का ही था, बढ़िया था लेवल, 30 पॉइंट के आसपास दे दिया था। ठीक है, फिर ये डाउन साइड आया तो फ्रेंड एक यहाँ पे स्ट्रक्चर था यार, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सका। ये जो लो इसका देखो लो है, कैंडल का ये भी लो है, तो ये जब ब्रेक कर रहा है तो हल्का सा रह गया है। ठीक है, इसको यहाँ तक ब्रेक कर देना था इस रेंज तक, लेकिन नहीं किया, गैप कर दिया। अब चलो बेस बना रहे तो अब इसका मूड है, बेस बनाया और यहाँ पे देखोगे इस पे बेस बना के होल्ड करने के बाद ये ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट भी दिया तो फ्रेंड इसको यार यहाँ तक देना था, इस रेंज तक, लेकिन ऊपर जा रहे तो ठीक है, लेकिन जब ऊपर जा रहे तो एटलीस्ट सही से तो कैंडल बना यार। लेकिन फ्रेंड हाँ, रियलिटी में इसका सेलिंग यहीं से है, ये खुद आपको पता चल रहा है। ये जो डबल लो है, पहला लो दूसरा लो, तभी तो इस पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया है, तो यहीं पे ना करेगा। तो मैं ये ना कि मेरा ये बात कहना है कि जब जा रहा है तो सही से अच्छा खासा कैंडल बना। ये देखो विक बना रहे हो, हल्का सा यहाँ पे देख सकते हो गैप किया है, लेकिन प्रीमियम में आपका यहीं से सेलिंग आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग ले सकते थे अगर, जब बेस बना रहे नहीं जा रहा, तो ये देखो यहाँ पे भी लिया था तो एक छोटा मोटा स्कैल्प हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हो आप लोग 30 पॉइंट के आसपास एक छोटा सा स्कैल्प हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग है, होल्डिंग करते तो यहाँ पे देखो 80 पॉइंट एक सेलिंग मिल गया। ठीक है, ये सेलिंग तो कोई भी कैप्चर किया होगा। यहाँ पे देखो ये इस रेंज पे ले सकते थे, ये हाई राइट के नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, लो का यहाँ पे हाई का यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे। ये रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, हाई का कैंडल का हाई का यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे ले सकते हैं। ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे ले ही सकते थे सेलिंग, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे भी ले सकते थे। ये रेंज ये बेरिश फ्लैग है, और यहाँ पे देखो डबल टॉप के साथ ये ब्रेक कर रहा है, तो ये लो लो और हाई का यहाँ पे रिस्क लेके एंट्री ले सकते थे। ठीक है, छोटा छोटा लेवल था और आके फाइनली आपका लो पे आ गया, यहीं पे आना था इसको। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी वही था और यही था सब छोटे छोटा। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड आपका सोम क्या बोलते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को यहाँ से देखोगे एकदम एक्यूरेट 1 में ये रेंज ऊपर यहाँ पे देखोगे, ये तो यहाँ से तो हल्का सा गैप ही हो गया। ठीक है, ये रेंज डबल लो है, डबल लो के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड ये आपका रेंज बना था, ये वाला। अगर आप लोग देख सकते हो तो ये देखो रेंज आपको आई होप समझ में क्या आ रहा है। इसका पहला हायर, यहाँ पे दूसरा ये वाला निकाल रहा है, इसका मिड पार्ट, इसका ये रेंज ये वाला, यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे यार, लो का यहाँ पे रिस्क लेके। और देखो 1 में यहाँ से तो लेवल ही फट गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यार सबसे फेवरेट सेटअप है, यहाँ पे आप लोग को लेना चाहिए यार, एकदम लो पे जब क्लोज करे ना यहाँ पे लेना चाहिए। अब बाकी का ये देखो यहाँ से तो रॉकेट बन गया। ठीक है, बेस्ट लेवल था, प्राइक्सन सेटअप था। देखो यहाँ से जा भी रहा है, यहाँ पे नहीं लोगे तो बाएंगे यार इसके मिड पार्ट पे, और कहाँ लोगे, लो का यहाँ पे रिस्क लेकर देखो कितना ब्यूटीफुली सस्टेन हुआ। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देखोगे ये एक आपका अच्छा ट्रेड बना, प्रेडिक्शन था। ठीक है, होल्ड कर रहा है कई देर तक, लो का यहाँ पे रिस्क लेके लो एंट्री, फिर देखो इसी पे रिटेस्ट करेगा हाई पे, एंड हाई पे रिटेस्ट करके देखो यहाँ पे डबल आपका हायर हाई बना रहा है। डबल हायर है मतलब ये लो इसी पे बेस बनाया है, इसके लो पे, एंड डबल हाई के साथ ये भाई निकालेगा ऊपर, तो आपका ये देख सकते हो मोमेंटम अच्छा निकाला। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे लेवल थे। और देखो रिस्क आपका 9 पॉइंट का था, अगर होल्ड करते तो देखो यहाँ पे 50 पॉइंट का आपका अपसाइड को मोमेंटम दे दिया, 50 पॉइंट ये। और प्रीमियम फ्रेंड काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा था प्रीमियम बेस्ट था एकदम। यहाँ पे भी जो पर्सन यहाँ पे होल्ड किया होगा ना, भाई साहब मास्टर माइंड है। तो ये था नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी लेते तो आराम से गया। ये देखोगे आप लोग को 70, ये 70-50 कितना हो गया आपका टोटल, कितना हिसाब लगाओ आप लोग, 70-50-80-90-100 120 पॉइंट हो गया। ठीक, आगे चलो जहाँ पे बेस्ट प्राइक्शन उसको ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो डबल आपको हाई दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेल कर सकते थे, ये पहला हाई पे नहीं, अगेन यहाँ से रिवर्स कर रहा है, मेरा लेवल नहीं है लेकिन अगेन इसी हाई पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एक शॉर्ट करते
फिर देखो इधर नीचे आए, फिर इसके देखो लो पे मिड पार्ट बना दिया ना ये वाला रेंज। अब इस पे क्या करेगा, ये रिट्रेस करने आएगा, ये देखो रिट्रेस करके यहाँ से ये डाउन साइड चला गया। एंड डाउन साइड जाने के बाद कहाँ जाएगा, ये आपका ये डबल इसके हायर हाई पे जाएगा। तो ये आपका डबल हायर हाई पे आ गया ना फ्रेंड। तो एक अच्छा रेंज था इसका। तो यहाँ से कितना पॉइंट सेल आ गया इसका, अगर देखोगे आप लोग, ये लगभग 30 पॉइंट के आसपास सबका दे दिया। ठीक है, बेस्ट रेंज था और क्या। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो रहा है, ये डबल हाई है ना आपका, ये डबल हाई पे आपका बेस बन रहा है। एंड बेस बनने के बाद देखो आपका ये पोल, और पोल पे देखो इसका पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, यहाँ पे चौथा हाई, समझ में आ रहा है। अब यार बुलिश फ्लैग का यहाँ पे स्ट्रक्चर काम कर रहा है। अब यहाँ पे बेस नहीं लोगे तो यार और कहाँ लोगे, आप खुद बताओ। तो यहाँ से देखो 1 वे में अपसाइड निकाला, हाँ ये लेवल होता है जहाँ से रिजेक्शन लेता है, लेकिन यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया थोड़ी देर एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट आपका निकाल दिया। तो एक आपका ये टाइम फ्रेम इसका देखोगे 10-7 पे बढ़िया चैनल बना था। इसका मैंने बाइंग का बता दिया, 9:26 पे था, एक्यूरेट था पूरा। यहाँ पे अगर कोई पर्सन लिया देखो इस पे रिटेस्ट पिक है इसका हाई पे, एंड देन ऊपर निकाल दिया मोमेंटम। तो पूरा ये 50 पॉइंट दिया था ना फ्रेंड, हाँ 50 पॉइंट के आसपास था, हाँ 50 पॉइंट। और ये आपका कितना पॉइंट दिया फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप लोग यहीं पे ना लोगे बाइंग, और कहाँ लोगे, 60 पॉइंट यहाँ पे भी दे दिया। बेस्ट रेंज था, समझ में आ गया ना क्या क्या लॉजिक था बाइंग का। तो यहाँ पे भी लेते ना इसके हाई पे भी, लेकिन यहाँ पे अगर लेते, मान लो अगर रिजेक्शन लेता तो भाई इसके लो पे आता। तो ट्राई यही करना था, कुछ नहीं किया यार इसका बाइंग का। अगर आप लोग देखोगे तो डबल हाई है ना, इसी पे आपका यहाँ पे आके बेस बना लिया था। छोटा सा लेवल था और फॉलो करते तो हो जाता। तो ये कुछ था इनका, ठीक। आगे आगे चले, चलो। एक आपका एक छोटे से यहाँ पे स्कैल्प ले सकते 10-5 पे। अब आगे आप लोग देखोगे क्या हो रहा है, ये अब जैसे इसका यहाँ पे हाई है, ये आपका लो आ रहा है। लो कहाँ पे आ रहा है ध्यान से देखोगे, तो इसको थोड़ा सा, ये रिजेक्शन तो मेरा लेवल सही नहीं था, लेकिन इसको फ्रेंड यहाँ पे अगर आता ना, देन ये रेंज पे आता, इस पे इसका पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये वाला रेंज है यहाँ पे इसका यार। प्रीमियम में फ्रेंड चार्ट में मैंने देखा था यहीं से आ रहा है, जो प्रीमियम था ना निफ्टी का बाइंग का, यहीं से आया था बाइंग। और हल्का सा तो इसमें तो गैप कर दिया चार्ट में, लेकिन बाइंग इसको यहीं से उठना था। तो ये देखोगे बीच में इतना बड़ा आपका गैप कर दिया, यही थोड़ा सही नहीं है लगता है इनका प्रोजेक्शन का आदत, बाकी का सब ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे हाँ कितना पॉइंट सस्टेन हुआ इसका, हल्का सा तो गैप कर दिया है। मैं इसलिए फ्रेंड बता रहा हूँ इस लेवल पे थोड़ा ध्यान दिया करो। 9 पॉइंट के आसपास गैप था आपका, गैप किया है, लेकिन प्रीमियम फ्रेंड यहीं से बाइंग उठा है। और आपका यहाँ देखोगे लगभग ये 35 पॉइंट आपको देने का ट्राई किया है। ये बाइंग कोई फेक नहीं है फ्रेंड, सही है। ये सेलिंग का तो मेरा लेवल नहीं है, लेकिन ये बाइंग फ्रेंड यही ट्राई किया है। ये देखोगे यहाँ पे आपका एनगल्फिंग एनगल्फ कर दिया कैंडल को। और बाकी का इसका जो लो था फ्रेंड, इसके हायर हाई पे आपका ये बेस बना के प्रॉपर यहीं से टैप करके अप साइड निकाल रहा था, ठीक है। और बाकी का सब ठीक है। तो ये 35 पॉइंट के आसपास था। टाइम फ्रेम इसका देख लो, ये गैप वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना आपको, 10-25 के आसपास था। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा सेल कर सकते थे। इसका सेलिंग का अगर मैं लॉजिक बताऊँ, ध्यान से देखना फ्रेंड। इसको रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए, थोड़ा सही नहीं लग रहा पोजीशन। अब यहाँ पे आगे देखो टाइम फ्रेम पहले 10:35। तो 10:35 पे यहाँ पे हो कह रहा है, ये देखो कई देर तक होल्ड कर रहा है। हाँ ये रेंज है ना भाई, डर रहे ये क्या पता इस पे बेस बना के ऊपर निकाल दे। तो ये रेंज पे देखो हुआ क्या है, यहाँ पे इसके नीचे फ्रेंड ये सस्टेन हो गया, कैंडल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो भाई इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, और हाई का यहाँ पे छोटा रिस्क लेके ये देखो डाउन साइड निकाला, फिर इसी पे निकाल रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, बिकॉज ये हाई है आपका। तो हाई पे रिटेस्ट कर लिया, और रिटेस्ट करके यहाँ से देखोगे 1 में स्पाइक मारा, ठीक है। तो एक यहाँ पे छोटा सा स्केल पे था। स्ट्रक्चर इसका एल्गोरिथम एकदम बेस्ट मेरे को लगा यहाँ पे। इसका हेड एंड शोल्डर था, यही मैं सोच रहा हूँ। और ये हाई राई था, ये आपका ट्रेंड लाइन था, लो, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगुलर था, और यहाँ पे भाई ब्रेक करेगा तो सेलिंग आएगा, सेलिंग आएगा, ये आपको भी पता है। तो ये कुछ लेवल था, यहाँ पे मैंने लिया बिकॉज ये हाई के नीचे सस्टेन हुआ, और बाकी का हाई का यहाँ पे रिस्क था, ज़्यादा नहीं था, एक कैंडल का रिस्क था। और यहाँ पे देखो ये बाइंग आपको खुद पता चला, एक तो इसके हाई पे रिटेस्ट कर रहा है, दूसरा आपका यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे देखोगे चैनल ही बना है, देन तभी तो सेलिंग है इतना बड़ा। तो ये सब था। आगे इसका बाइंग फटा है क्या, बाइंग पहले चेक कर लेंगे बाद में। फिर ये देखो फ्रेंड, यहाँ से ये सेलिंग आया, फिर यहाँ पे इसका बेस क्यों ले रहा है, बिकॉज देखो यार ये फॉलो किया है। यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग ले सकते थे, लेकिन आपको पता है यार ये जो लो है यहाँ पे, ये वाला रेंज है, एक सेलिंग का काम करेगा। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है ना फ्रेंड, सेलिंग का काम करेगा। तो यहाँ पे क्यों लेना बाइंग, वैसे बाइंग 10 पॉइंट की मेरे को लग रहा है सस्टेन हुआ है। ये देखो लगभग 15 पॉइंट सस्टेन हुआ है, ठीक है। बाइंग आपको खुद पता चला, ये बाइंग बाइंग में कोई गलती नहीं आ रही है। हायर है ये तो भाई, इस पे तो आपका रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके देखोगे, ये समझना है कहाँ जा रहा है ये। तो ये जा कहाँ रहा है, इसका देखोगे लो है, इसके आसपास एक ये देखोगे इसका लो है, एक यहाँ पे डिमांड जोन बचा हुआ है। तो भाई इस पे रिटेस्ट करके नीचे निकालेगा, पहला चीज़ कंफर्म।
और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे देखो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, तो इसी पे हायर हाई हायर लो बना के यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आपको देने का ट्राई किया था। अच्छा स्केल था और बेस्ट था यार, यहाँ पे नहीं आएगा तो सेलिंग और कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे लेवल था, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो ये यहाँ पे लेकिन है नहीं, और तो सब ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन लिया होगा आपका, हल्का सा मान लो 12 पॉइंट का रिस्क था, एंड देन होल्ड करते तो आपको देखूंगा लगभग 40 पॉइंट के आसपास आपका मोमेंटम देने का ट्राई किया, ठीक है। अच्छा रेंज था तो देगा ही भाई। और आगे चलते हैं। अब ये देखोगे यहाँ पे कोई पर्सन लिया होगा एंट्री, अब क्या करेगा भाई, इसके मिड पार्ट पे यहाँ पे बेस बनाएगा। यहाँ पे ये रेंज दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल, ये मिड पार्ट पे आपका यहाँ पे बेस बना है। ध्यान से देखो लेवल को, तभी समझ में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो हो कह रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका देखो बेस बनने के बाद ये एक मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। आई होप आपको भी दिखाई दे रहा होगा, मेरे को दिखाई दे रहा है। ये पोल है पूरा, इसका देखो पहला आई, दूसरा आई, यहाँ पे तीसरा आई। तो तीसरे हाई पे यहाँ पे जब देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहे तो यार इसका लो को यहाँ पे हल्का रिस्क लेके आप लोग देखो एंट्री लेके यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। तो एक पूरा प्रॉपर यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्टिक बना के ये ब्रेक कर दिया। और इसका लो का यहाँ पे बेस भी था आपका एक, हाँ यहाँ पे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ले सकते थे 1133 पे। अगर फेल होता तो यार 10 पॉइंट चले जाता, क्या ही करते हैं। लेकिन सस्टेन हुआ तो भाई हाई तक दिया है ना आपको, हाई तक दिया है एकदम, हाँ प्रॉपर आपका देखोगे खुद बता रहा है कि मैंने ये हाई तक आपको ये पूरा प्रॉपर, यहाँ पे सेलिंग ही जोन होगा ना। तो ये कुछ लेवल था, बेस्ट लेवल था, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग आ गया क्या, हाँ फिर फाइनली सेलिंग आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सब छोटे छोटा स्ट्रक्चर था। इसका मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड, ये जो मिड पार्ट होता है ना, एक प्रकार का डब्ल्यू स्ट्रक्चर ही होता है, तो इसके मिड पार्ट पे ये बेस बना रहा है, ठीक है। बाकी का सब नॉर्मल था। तो यहाँ पे मान लो कोई पर्सन लिया होगा इस कैंडल पे एंट्री लिया होगा 1133 पे, उसको देखो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना दिया है। अगर होल्डिंग अगर देने को तो उसने फ्रेंड पूरा ये मेरे को लग रहा है 45 पॉइंट दिया है निफ्टी का, 45 पॉइंट, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा लेवल है, यही था। और बाकी का देखो उसके बाद क्या हुआ है। ये ट्रेल लाइन आईओ फ्रेंड समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, 1130 के आसपास बना हुआ था, और बाकी का आपको मोमेंटम ही दे दिया। बेस्ट लेवल था ये का भाई, पूरा ये हाई तक दिया है, इसमें कोई फेक नहीं है। अब ऊपर लालच कर रहे हो भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी लालच का क्या होगा। और यहाँ पे देखो 2-4 बार मौका भी है आपको दिया था कि ये थोड़ा सा लो है ना फ्रेंड, इसका लो यहीं से बेस बना के उठ रहा है, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर ही बनाया है, लेकिन आपको हल्का से यहाँ पे गैप कर दिया है कि यहाँ पे परेक्शन खराब किया। और दूसरा चीज़ फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखोगे जो इसका लो लो है, इस पे देखो आपका ये ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करके कंफर्म करके एक बार अगेन दिया था आपको कि यहाँ पे बाइंग ले सकते हो। लो का यहाँ पे रिस्क लेके देखो फिर सस्टेन हो गया ना ऊपर, सस्टेन होना था क्या, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो छोटे छोटे ये लेवल आपका बन रहा था, ये रेंज यहाँ पे आप लोग एक बाइंग ले सकते थे। ये देखो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका लो ये देखो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कौन सा रेंज बना है, पोल है। उसका देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो छोटा छोटा ये तो लेवल ही था आपका। ये देखो रेंज आपको समझ में आ रहा है, ये टाइम फ्रेम इसका 12-10 के आसपास। तो भाई यहीं पे आएगा ना इसका, ये देखो हाई हाई पे आया और यहाँ पे बेस बना लिया। तो छोटा सा स्केल पे यहाँ पे भी आपका हो गया, देखोगे लेने को ले सकते थे। 22 पॉइंट आपको दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 22 पॉइंट। एंड देन उसके बाद देखोगे ध्यान से देखना फ्रेंड हो क्या रहा है। यहाँ पे फ्रेंड ये पहले अटेम्प्ट में तो आपको फ्रेंड ये हाई तक पूरा दिया है। देखो फ्रेंड यहाँ से आपका पहले रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन कहाँ पे है, इसके लो ही पे लेगा और कहाँ जाएगा। तो रिजेक्शन का इसका देखोगे ध्यान से लॉजिक क्या बना हुआ है। ये बाइंग आपको समझ में आ गया ना फ्रेंड, 20 पॉइंट के आसपास ये देने का ट्राई किया है। अच्छा रीजन है, ये हाई रही और इसका लो लो ब्रेकआउट दे दिया। अब ये हाई से यहाँ पे देखोगे डबल आपका पहला हाई, यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। एंड सेलिंग लेने के बाद देखोगे आपको खुद स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, छोटा सा ये रेंज बन रहा है, ठीक, एम टाइप का। तो एक हल्का से यहाँ पे स्कैल्प होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये देखोगे इसके लो पे आएगा ना, ये इसका लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हैं। देखो 22 पॉइंट आपको मिलेगा, 5 मिनट का एक ही कैंडल तो बन रहा होगा, ठीक। तो 22 पॉइंट के आसपास था। तो अब 22 पॉइंट में कितना देगा, 10 रुपये प्रीमियम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखोगे बेस आपको स्ट्रक्चर यही तो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे बन रहा है इसके हाई पे ही, और यहाँ पे देखो लो, यहाँ पे बन रहा है बेस। एंड बेस बनने के बाद एक छोटा सा सब पे यहाँ पे स्कैल्प हो गया, ले सकते थे लेने को। देखो आप लोग को 30 पॉइंट के आसपास ये मोमेंटम दे दिया, ठीक है, 30 पॉइंट। बाकी का सब नॉर्मल है और बस यही था। हाँ बाइंग है, ये ब्यूटीफुल ही गया। फिर ये देखोगे रिजेक्शन कैसे ले रहा है, आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना आप लोग लेवल, इसमें देखोगे
तो यहाँ पे जैसे इसका देखो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ये चौथा हाई, यहाँ पे जैसे इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका हाई के यहाँ पे फ्रेंड रिस्क लेके ले सकते थे कि नहीं, आप लोग बताओ। तो यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद मेरे को एक लेवल मेरे को दिखाई दिया कि यहाँ पे फ्रेंड एक अच्छा खासा आपका ये एक रेंज बन रहा है, ये वाला, ये देखो सेलिंग का मतलब एक अच्छा खासा पोजीशन ट्रेड बन रहा है, देखो ये, जिसमें एक रेंज में आपका देखोगे पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, चौथा लोअर, पांचवा लोअर, पहला हायर, दूसरा हायर, तीसरा हायर और पांचवा हायर, ये छठा हायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब ब्रेक करेगा इसका रेंज लेके, और यहाँ से जब देखोगे जब सेलिंग आएगा तो ब्रेक करेगा, तो देखो इस पे रिट्रेस किया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना आपका, ये इस पे रिट्रेस करके यहाँ से सेलिंग आया, फिर ये देखो आपका ये जो कैंडल का ये वाला लो है, डबल लो है, पहला लोअर, दूसरा लोअर, समझ में आ रहा है। तो इसी पे देखो रिट्रेस करके एम टाइप के साथ ये यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली ब्रेक डाउन दिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो एक आप लोग सेलिंग कर सकते थे, ये भी रीजन था भाई, रिट्रेस कर रहा है हाई का, यहाँ पे रिस्क लेके सेलिंग कर सकते थे। और बाकी का जो भी पर्सन यहाँ पे ट्रेड लाइन पे रिट्रेस लेके करता है, यहाँ पे सेल कर सकते थे हाई का, यहाँ पे रिस्क लेके, और ब्यूटीफुली कोई फेक नहीं है, अच्छा सेटअप भी बना था यहाँ पे। तो ये रीजन था और अच्छा सस्टेन हुआ, ठीक है। हाँ ये तो यार सबसे बेस्ट ट्रेड है, ये देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे भी लेते हैं, तो आपको देखो कितना बढ़िया फॉलो किया है। खाली आखिरकार इसको भी अगर आप लोग समझ लिए होते ना, तो यहाँ पे डबल हाई के साथ आपका ये लो ब्रेक किया और सस्टेन हो ही गया। तो ये छोटे छोटे लेवल है यार, और तो ठीक है, कितना पॉइंट सस्टेन हुआ, यहाँ पे आप लोग सेलिंग करते तो 1 में आपको देखोगे लगभग 60 पॉइंट दे दिया, ठीक है। और क्या लोगे भाई, ठीक है। और कहाँ तक इसको टारगेट देना था फ्रेंड, हाँ यार यहाँ पे एक गलती उन्होंने ये किया है ना, अब जैसे इसका फ्रेंड ये रेंज था, देखो इसमें देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये चौथा लो, अब ये जब ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक तो कर दिया, यहाँ पे आप लोग सेलिंग कर सकते थे हाई, यहाँ पे रिस्क लेके। तो जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आया, ये भी ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे बेस जोन है तो बेस जोन ये लिया, लेने के बाद फिर इसको इस रेंज पे एक बार रिटेस्ट कर लेना था, तो यहाँ पे हल्का सा गैप कर दिया, प्रीमियम में शायद ऐसा नहीं किया होगा, यहाँ से टैप करके नीचे फॉलो किया होता। तो ये कुछ लेवल था। और फाइनली फ्रेंड, हाँ आपका यहाँ पे देखो मेरे बेस लेवल पे आ गया, इसके लो पे आ गया ना एकदम एक्यूरेट, यहाँ पे तो भाई मैं बाइंग लूंगा, मेरे फेवरेट लेवल पे आया, तो देख सकते हो आप लोग, जो इसका ये लो है स्विंग का, ये जो लो है यहाँ पे इसका हायर है पे बेस बन रहा है, तो भाई ये इस कहाँ पे आएगा भाई, एकदम एक्यूरेट इसी लेवल पे आया, और यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे। तो फिर एक और चीज़ यार, गलती हो गया था शायद बैंक निफ्टी में मैं किया था, ये तो मैं बाइंग कैप्चर कर लिया था यार, लेकिन मैं ना फ्रेंड, मैं यार मेरा मूड था यहाँ तक, मैं यहाँ तक मेरा होल्डिंग करने का मन था, लेकिन यार यहीं पे शायद मैंने कट भी कर दिया था, लेकिन होल्ड करना था यार मेरे को यहाँ पे, तब गलती हो गया। तो यहाँ पे एक आपका ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना, तभी ये बाइंग उठा, नहीं तो बाइंग यहाँ पे उठता नहीं, टाइम फ्रेम इसका 150 के आसपास। तो यहाँ पे देखो आपका लो बन रहा है, और यहाँ पे हायर आई, लोअर, और यहाँ पे एक बुक स्ट्रक्चर है, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये बाइंग का एक डायरेक्शन देता है, और यहाँ से आपका लेवल फट गया, होल्ड कर लिया था लेकिन चलो ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना के ये इसका रेंज था, यहाँ पे इसका बेस जोन था, अच्छा सस्टेन हो गया, और ट्रेल लाइन भी था, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये इसका बाइंग का लॉजिक एंड लेवल था, 1 अटैम्प्ट में फ्रेंड आपका ये बाइंग फटा है, कोई फेक नहीं। तो यहाँ पे होल्डिंग करते तो आपको पूरा ही, अरे यार हट गया। तो ये साथ टोटल